हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आज की जो वीडियो अपनी 8th क्लास के ऊपर होने वाली है। तो इस 8th क्लास की वीडियो में हम टैलेंट टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टैलेंट टेक्स्ट के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस बी इक्वल टू 2 × 4 × 6 डेज 9 जो सीरीज चल रही है वो मल्टीप्लाई 100 तक चल रही है। तो द देन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ बी विल बी। अगर इन सभी को मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो इनके लास्ट में कितने जीरोस मिलेंगे हमको वो बताना है। आपको जीरोस की कंडीशन पता है कि जीरोस कब मिलता है। अगर मैं बात करूँ जीरोस कब मिलता है हमको, कि कोई भी 2 × 5 अगर नॉर्मल इस कंडीशन पे मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक क्या मिलेगा, एक जीरोस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक जीरोस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक जीरोस मिलेगा। एक जीरो आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जीरो आपको कब मिलेगा? 10 से। कब मिलेगा? 10 से। एक जीरो यहाँ मिला। दूसरा जीरो मिलेगा 20 पे, कितना मिलेगा? 1 जीरो। एक 30 पे भी क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। 40 पे भी क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। 50 पे भी क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। 60 पे क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। 70 पे भी क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। 80 पे, सॉरी 50 पे आपको दो जीरो मिलेंगे। 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 × 5 × 2। तो 5 दो बार आ रहा है तो इसलिए आपको कितने जीरोज मिलेंगे? इस जगह पे 2 जीरोज मिलेंगे। तो आप यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे? 2। 80 पे कितने जीरोज मिलेंगे? 80 पे आपको मिलेगा 1 जीरो। 90 पे भी कितने? 1 जीरोज। और 100 पे आपको वैसे 100 भी हो रहा है कि 100 पे कितने जीरो है डिजिट में? 2 है। तो लास्ट में कितने? 2 जीरो। आप इन सभी को काउंट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 12। कितना आएगा? इसका जो आंसर आएगा 12 आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 12। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो कंडीशन है अपने पास 3 1/4 का पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 4 अपॉन जो 3 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 1/3 का पावर स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको कैसा मिलेगा? अगर मैं ऊपर वाले से देखूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मतलब जैसे कि 3 1/4 का स्क्वायर और माइनस 4/3 का स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे वाली जो कंडीशन है वो मिल रही है 3/4 स्क्वायर माइनस 4/1/3 का स्क्वायर। अब इस कंडीशन ये क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होता है। एक इस कंडीशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है। इस कंडीशन को इस रूप में लिखूंगा मैं तो क्या मिलेगा? 3 1/4 का स्क्वायर प्लस 4/13 का स्क्वायर। ये कंडीशन एक। और एक माइनस वाली कंडीशन बनेगी अपने पास 3/1/4 माइनस 4/1/3 का स्क्वायर। ये सेकंड कंडीशन मिली। अपॉन में सेम कंडीशन आपको ये गिवन है 3/4 का स्क्वायर माइनस 4/1/3 का स्क्वायर। अगर इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ओनली टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी? 3 1/4 का स्क्वायर प्लस 4/1/3 का स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 4 2 12 13/4 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी मेरे को? 13/3 का स्क्वायर। अगर इस कंडीशन को मैं देखूँ 13 जो मेरे पास है वो कॉमन आ रहा है। 13 का स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी? 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और प्लस 1/9। अगर मैं इस 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर इनका एलसीएम लूँ तो मेरे को एलसीएम क्या मिलेगा? इन दोनों का मल्टीपल 69 और इन दोनों का ऊपर क्या होगा? 9 + 16 ये हो जाएगा। तो आगे से अगर कंडीशन सेटिस्फाई करूँ मैं तो मेरे को मिलेगा 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25/16 × 9। ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी।
अब लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, लास्ट में किसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, इन स्क्वायर रूट सेम नंबर 13 का स्क्वायर 25/16 मल्टीप्लाई 9, ये मेरे को मिलेगा। तो 13 का स्क्वायर बार 13 बार निकल जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 बार निकल जाएगा। 16 किसका है 4, और 3 किसका है 9, सॉरी 9 किसका है 3 का। आपस में मल्टीप्लाई कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगी 65/12। कितना है 65/12। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 5/5/12। क्या होगा 5/5/12। आपके पास क्या होगा, इसका आंसर निकल के आएगा। जो आपको वैल्यू मिल रही है सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि बोर्ड पे सर ने बहुत बड़ा लेंथी करवा रखा है, लेंथी सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको बताने के लिए समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लिखना पड़ा है। अपना जो आंसर बहुत सिंपल तरीके से आया। आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज, आपको कुछ फॉर्मूले, आपको आइडेंटिटीज याद होनी जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटीज आपको याद होगी तो आप उस वैल्यू को फटाफट आप अपने माइंड से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब कंडीशन है अपने पास, ये ऑप्शन अब देगा एट द फर्स्ट स्टॉप इज रूट ऑफ ड्राइव अनलोडेड 2.5 ऑफ द पैकेज। एक पैकेज था बस में जिसमें उसने 2.5 पैकेज क्या अनलोडेड करे एक वैन से। आफ्टर अनलोडेड अनदर 3 पैकेज दिस नेक्स्ट स्टॉप, उसने क्या रहा अनदर स्टॉप पे उसने 3 पैकेज और उतारे। तो 1/2 ओरिजिनल नंबर ऑफ पैकेज कितने बचे, 1/2 नंबर ऑफ पैकेज मिलेंगे। सो हाउ मेनी पैकेज वेयर इन द वैन बिफोर द फर्स्ट डिलीवरी, क्या मिला फर्स्ट डिलीवरी में कितने पैकेज थे वो बताना है। अगर मैं टोटल पैकेज मानूं बस के कितने होगा x होगा, टोटल पैकेज क्या हो गया x मान लूँ, क्या मान लूँ टोटल पैकेज क्या हो गया x लेट कर लूँ। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या निकाले 2/5 पैकेज निकाले। तो फर्स्ट डिलीवरी x माइनस जो रिमेनिंग पैकेज कितने बचेंगे अपने पास 2/5x। तो रिमेनिंग पैकेज वो अपने पास कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे 10, तो कितना मिला 10x माइनस 2x/5। कितना पैकेज मिला मेरे को, मेरे को जो पैकेज मिलेंगे 8x, कितना मिला 8x/5, कितना मिला 8x/5 पैकेज मिल जाएंगे। अब कह रहा है कि इसमें से भी उसने सेकंड स्टॉप पे क्या करे 3 पैकेज। तो सेकंड स्टॉप का क्या है, इसमें से 3x माइनस 5, इसमें से भी 3 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 3 माइनस कर देंगे। अब कंडीशन अपने पास की जो इन पैकेज का जो लास्ट मिल रहा है इसमें से 3 माइनस करें। अब जो पैकेज मिलेंगे अपने पास वो कितने मिलेंगे, क्या कर रहा है जो अब जो पैकेज मिलेंगे अपने पास वो कितने पैकेज बचेंगे। तो वो जो पैकेज बता रहा है क्वांटिटी के अनुसार 1/2 क्या बता रहा है 1/2 ओरिजिनल क्वांटिटीज अपने पास क्या बता रहा है ये बता रहा है। तो 1/2 क्या होगा 1/2 जो क्वांटिटीज क्या बचेगी अपने पास, इसको इक्वल कर दो 1/2 एक्स पैकेज बचे थे। आप क्या करो 8/5 अपॉन सॉरी 8x/5 प्लस माइनस आएगा माइनस 1/2 एक्स इक्वल टू 3 को इधर ले गया 1/2 एक्स को इधर लेके आ गया। एलसीएम 10 तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ 16x, ये होगा 5 से तो 5x इक्वल टू 3। यहाँ से मेरे पास 16 में से क्या कितना बचा, ये बचा 11x, कितना बचा 11x इक्वल टू 30। तो जो x की वैल्यू है मेरे पास कितनी मिलेगी 30/11, कितना मिला 30/11, कितना मिला 30/11, कितना मिला 30/11, कितना मिला 30/11। अब अपन क्या करेंगे, हमको फर्स्ट डिलीवरी में कितने पैकेज उतारे तो वो बताना है। फर्स्ट डिलीवरी में कितने पैकेज उतारे थे, तो आप जानते हो कि फर्स्ट डिलीवरी कितनी थी 2/5 मल्टीप्लाई 30/11, कितना 2/5 2/5 और जो आपने निकाले इसके वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं कहीं देख लो एक बार मिस्टेक तो नहीं हुई। 2x माइनस 5 इक्वल टू 3, तो ये माइनस का इधर आएगा तो एलसीएम 10, तो जो वैल्यू मिली मेरे को 16 माइनस 10 टू 16x माइनस 5x अपॉन 10 इक्वल टू 3। तो ये अपने पास वैल्यू 11x क्या बचेगा 11x अपने पास कितना बच जाएगा 11x बचेगा। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं आएगा, जो अपने पास स्टार्टिंग में अपनी थोड़ी कुछ गलती कर दी, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा, 5x आएगा, कितना आएगा 5x। तो जो वैल्यू बचेगी मेरे पास, 5 x
वो यहाँ से बचेगी अपने पास 3x, कितना बचेगा 3x अपॉन 5 बचेगा। तो यहाँ कंडीशन जो लूंगा मैं वो भी क्या लूंगा 3x लूंगा, कितना लूंगा, कितना लूंगा, इस कंडीशन को भी 3x लूंगा, 3x अपॉन 5। तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 5 से डिवाइड करो 15, सॉरी 3x लूंगा तो कितना होगा 2 से, कितना होगा 6, कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x मिलेगा मेरे को यहाँ से, 6x में 2x, तो ये मेरे को जो 5, ये जो मेरे को वैल्यू मिलती है यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जो वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ से कंडी एलसीएम लूंगा 3x अपॉन 5 माइनस 1/2x इक्वल टू 3, एलसीएम लूँ वापिस तो 10, जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 6x माइनस 5x इक्वल टू 3, जो मिलेगा x इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को 30, x की वैल्यू कितनी मिल गई 30 मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिली 30 मिल गई। फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी कि उसने कितने अनलोडेड करे थे 2/5, x क्या करे थे अनलोडेड करे थे, तो x की वैल्यू रख दो आप 30, तो 5 इक्वल टू कितना हुआ 6, तो मेरे को जो 12 पैकेज क्या करे थे अनलोडेड करे थे, क्या करे थे 12 पैकेज क्या करे थे अनलोडेड करे थे। इसने क्या पूछ रही बिफोर व्हेन द फर्स्ट डिलीवरी कितनी थी, हाउ मेनी पैकेज वेयर इन द व्हेन बिफोर, मतलब फर्स्ट डिलीवरी पहले कितने पैकेज थे, तो हमको टोटल वैल्यू से देखी जाए तो एक्स की वैल्यू पूछी है 30, कितना पूछा है एक्स की वैल्यू क्या पूछी है आपसे 30 पूछी है। सो कंडीशन इज थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था समझने की, एक आपको वर्ड प्रॉब्लम में अगर दिक्कत होती तो आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे से सोल्व करो, जिससे आपको क्या होगा आपका माइंड सेट वर्ड जो कुछ की पॉइंट होते हैं आपको वो पकड़ में आ जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर की पावर 5x प्लस 7 इक्वल टू, और मेरे पास यहाँ पे क्यू का क्यूब प्लस पी का क्यूब इक्वल टू x माइनस 8, कितना है x माइनस 8। आपने क्लास 8 में आपने वो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर तो पढ़ा होगा, उसके रूल होते हैं, उस रूल के हिसाब से काम करें। दोनों की पावर 2 है कॉमन लगी तो मल्टीप्लाई कर दूं तो पी क्यू की जो पावर है वो क्या मिलेगी, पी क्यू की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7, कितना हो गया 5x प्लस 7। अगर यहाँ पे क्यूब है इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा कि उधर बेस क्या लाना है पी अपॉन क्यू लाना है, तो माइनस की 3 पावर निकलेगी, तो पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई -3 की पावर x माइनस 8। तो दोनों का बेस क्या है इक्वल दिख रहा है, तो मैं बेस को क्या कर दूं पावर को क्या कर दूंगा इक्वल कर दूंगा, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी 10x प्लस 14 इक्वल टू -3x प्लस 24। जो मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10x प्लस 3x इक्वल टू 24 प्लस 14, क्या मिला 24 प्लस 14, यहाँ से 13x इक्वल टू क्या मिलेगा 10 अपॉन माइनस का 14 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस का 14 मिलेगा, 24 माइनस 14, तो जो x की वैल्यू क्या मिली 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 अपॉन 13, कितना x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन 13 x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन 13। तो जो आपको ऑप्शन में गिवन है तो हमको वैल्यू पूछिए 5x प्लस, कौन सी वैल्यू पूछिए 5x प्लस 7, इसकी वैल्यू पूछी, क्या वैल्यू पूछी 5x प्लस 7 की वैल्यू पूछिए। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 10x, तो 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 13 प्लस 7, अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम क्या आएगा 13, तो अगर ये हो गया 50 प्लस 91 अपॉन 13, जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी 141 अपॉन 13। तो अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊँ, अगर 141 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊंगा क्या बनेगा ये डिवाइड करूँ तो 10 अपॉन 11 अपॉन 13, क्या मिल जाएगा 10 11 अपॉन 13, इसकी क्या बन जाएगी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, तो जो अपना ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है n is a live remainder 1 when divided by 2, n cube is live remainder of when divided by 2। अगर मैं n एक नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या मिलता है 1 मिलता है।
अगर उसी नंबर यानी उसका स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो जो मेरे रिमाइंडर मिलेगा उसी सेम टू से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। तो सो कंडीशन आप एक प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी सोच सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई सा भी नंबर ले लूँ, अगर मैं भाई आपको रिमाइंडर कब मिलेगा, ऐसे नंबर पे रिमाइंडर मिलेगा 1 2 से जब वो क्या हो, ओड नंबर हो, क्या हो, ओड नंबर। तो सो अगर मैं ओड नंबर एक नॉर्मल ओड नंबर 3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 3 ओड नंबर ले लेता हूँ। 3 पे मेरे को जो 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलता है, जो मेरे को रिमाइंडर मिलता है 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1। अब इस 3 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 9। क्या मिलेगा, 9। इसी 9 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, चलो 9 को आप इसमें 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। 9 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या मिला, वापिस 1 मिला। कितना मिला, रिमाइंडर आपको वापिस क्या मिला, 1 मिला। तो सो आप इसका स्क्वायर करो, कुछ भी करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर मिलेगा 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अनइक्वली इज नेसेसरी टू नो लिस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर किसी भी कॉन्वेक्स वाले पॉलीगन सॉरी क्वाड्रिलेटरल का आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको उसमें से 5 कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। क्या होती है, 5 कंडीशन आपको नॉर्मल सेटिस्फाई करानी। ऐसे ऑप्शन देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम 5 कंडीशन ऐसी होती है जिससे आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। क्या होती है, अब जिसमें से फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोर्थ साइड और प्लस एक क्या होगा, डायगोनल होगा। क्या होगा, एक डायगोनल होगा। क्या होगा, फोर्थ साइड ये क्या ले लो आप, एक डायगोनल ले लो। क्या ले लो, फोर्थ साइड एक क्या ले लो, डायगोनल ले लो। अगर आप इससे भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या ले लो, 3 साइड प्लस 2 एंगल ले लो। क्या ले लो, 3 साइड ऑफ आप क्या ले लो, एक 2 एंगल ले लो। इससे आप क्या बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। अब अगर इससे भी आप सेटिस्फाइड हो तो 2 क्या ले लो, 2 एडजेंट साइड। क्या ले लो, 2 एडजेंट साइड। क्या ले लो, 2 एडजेंट साइड प्लस क्या लोगे, 2 एडजेंट साइड प्लस 3 एंगल। क्या लोगे, 3 एंगल लोगे। क्या लोगे, 3 एडजेंट साइड प्लस 3 एंगल लोगे। क्या लोगे, 3 एंगल। तो आपको अगर देखा जाए तो सब में क्या मिल रही है, 5 कंडीशन, 4 1 3 2 2 3। तो आपको हर में से क्या मिलेगी, 5 कंडीशन से आप क्वाड्रिलेटरल, मिनिमम कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन से आप क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे। तो ऑप्शन अपना डाइट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सो आप इसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार आप इसको याद भी रख सकते हो। सो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर एपीएसटी सीएल या पैरेललोग्राम, अपने पास 2 पैरेललोग्राम है इसमें। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं इसको बना देता हूँ। सो एक कंडीशन इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एफ टी ई एस ए सी एल यू, तो ये एंगल 120 है। क्या है, 120 है। ये 70 है। कितना है, 70। अब अपने पास यहाँ पे गिवन है, क्या है, गिवन एंगल 1 और एंगल 2, और मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये दोनों क्या है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम में आपने कंडीशन पढ़ेगी, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा। क्या होगा, 120 होगा। क्या होगा, 120। 120 से एंगल 2 क्या मिलेगा। अब बताओ एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, एक एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। 180 में से तुम्हें एंगल 2 क्या मिल जाएगा, एंगल 2 क्या मिलेगा, 180 माइनस 120, तो एंगल 2 क्या मिला, 60। एंगल 2 क्या मिला, तो एंगल 2 की वैल्यू मिल गई मेरे को 60। क्या मिल गई, 60। इस पैरेललोग्राम से आपको 70 का अपोजिट एंगल क्या मिला, एंगल 1 भी क्या मिल गया आपको, 70। कितना मिल गया, एंगल 1 क्या मिल गया आपको, 70 मिल गया। अब ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल की नॉर्मल प्रॉपर्टीज पता है। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंगल सम ऑफ एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स, इसकी सम कितना मिलेगा, 180। एंगल 1 की वैल्यू 70, सॉरी हाँ 70, एंगल 1 की 70 प्लस एंगल एक्स की वैल्यू कितनी, 60 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। कितना, 180। अगर मैं बात एंगल एक्स की मैं बात करूँ तो 180 इक्वल टू माइनस 130, तो एंगल एक्स क्या मिल जाएगा, 50। कितना मिल जाएगा, 50। एंगल एक्स क्या मिल जाएगा आपको, 50 मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझने की देरी है। आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर 2 मिनट में निकल जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन। ये एक आपको जो अगर जो इसको शेप दिखाई दे रहा है हेक्सागोन का शेप है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अबे आपको कंडीशन में इसको क्लियरली अच्छा बनाता हूं जिससे आपको क्या अच्छा दिख पाए। सो
इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है हमको, एरिया बताना है। अगर मैं इसका एरिया बताऊं, क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिवन है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर का, कितना है 4 सेंटीमीटर का। ऐसे एक परपेंडिकुलर इससे गिवन है, इसकी जो वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। और एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिवन है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। और एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिवन है, तो ये कितना है अपने पास 90, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि एस ए, अब यहाँ से एस ए अपने पास जो पूरी लेंथ कितनी है 10 है, कितनी है 10 है। पूरी लेंथ अपने पास कितनी है, पूरी ये जो पूरी लेंथ है ये मेरे पास कितनी है 10 है, कितनी है 10 है। सो अब मेरे को इसका एरिया बताना है, पूरे हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है। अब मेरे को इस अलग अलग कंडीशन से मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कंडीशन से मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। इसकी जो वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। इतना सी जो वैल्यू है यहाँ तक की जो मेरे पास कितनी है 3 है, जो 3 है। तो सो और यहाँ से हाँ हमको सभी कंडीशन मिल चुकी। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर मैं बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट मिल रहा है मेरे को, तो क्या होता है 1/2, 1/2 बेस कितना है मेरे पास 3 और हाइट कितनी है 4, तो मेरे को जो एरिया मिलेगा कितना होगा 2 6, कितना मिल जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया कितना मिला 6। फर्स्ट ट्राइंगल अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड ट्राइंगल की बात करूँ, इससे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, मेरे को इसकी अभी पूरी लेंथ पता नहीं है, मेरे को लेंथ यहाँ तक फाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एम तक मेरे को लेंथ फाइंड होनी चाहिए। तो अब एम तक की जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, अपने पास गिवन है कि जो एस ए तो 10 है, एस एल अपने पास कितना है, एल कहाँ है, अपने पास एस एल है वो कितना है, जो एस एल है अपने पास वो है 8। अगर मैं बात करूँ एस एल कितना है मेरे पास 8 है, एस एल कितना है 8 है। अगर मैं बात करूँ एस एल कितना है मेरे पास 8 है, जो एस एल है वो कितना होगा मेरे पास 8 होगा। तो ये जो बची कुची वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया मिल सकता है। इस ट्राइंगल के एरिया से क्या निकालूंगा मैं, इस ट्राइंगल के एरिया से क्या निकालूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2, बेस मिल रहा है 2, हाइट मिल रही है 3, कैंसल आउट, तो क्या मिला 3, कितना मिला, इस ट्राइंगल का एरिया कितना मिल चुका है मेरे को 3 मिल चुका है। सो अब ये तो 2 मिल गया, ये बचा 8 है। आगे कंडीशन दे रहा है कि एस पी है। अब आपको पी कहाँ गिवन है, पी इस जगह पे गिवन है, एस पी है, एस पी की वैल्यू कितनी है 7 है। अगर मैं बात करूँ इस एस पी की वैल्यू है मेरे पास 7 है, कितनी है 7 है, कितनी है एस पी की वैल्यू 7 है। तो आप ये बताओ कि 10 में से यहाँ पे 7 क्या, तो 3, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ये वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। तो 2 1 कितना हो गया पूरा, ये 3 हो गया, कितना हो गया 3। इस वाले ट्राइंगल से एरिया का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, 1/2 करके निकालूंगा तो वही 3 9, कितना मिल गया इसका, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 9 मिल गई, कितनी मिल गई 9 मिल गई। सो अब ये 7 आ गया, 3 आ गया। अब आपको कंडीशन एस एम की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, एस एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। जो एस एम की वैल्यू है ये वाली, इस ट्राइंगल में एस एम की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका हेड भी 5 है। तो इसको निकालूंगा मैं, तो क्या होगा 25/2, कितना होगा 25/2। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 12.5, कितना मिला 12 मेरे को 5 मिल जाएगा। अब अपने पास 2 एरिया बच रहे हैं, मिनिमम 2 एरिया बच रहे हैं। अगर मैं इस लेंथ को पैरेलल बना दूं, कितना बना दूं पैरेलल, ये तो यहाँ 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हाइट तो मेरे को मिल गई 2। अब इसके अनुसार ये लेंथ आ रही मेरे पास यहाँ से, कितनी आ रही, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही। अगर आपको मैं दिखाऊं आगे, आपको दिखा, इस वाली लेंथ को बताना है, इस वाली लेंथ से क्या निकलेगा, इस वाली लेंथ से इस वाली, ये तो 4 मिल गया, ये कितना मिलेगा मेरे को, ये मेरे को मिलेगा अगर मैं निकालूं एस कितना, एम से पी तक निकालना है, एम से पी तक। अगर आपको एस यू अपने पास कहाँ है, ये यहाँ पे यू था, क्या था एस यू अपने पास कितना है, एस यू अपने पास है 5 सेंटीमीटर, कितना है एस यू भी अपना कितना है, सॉरी एस यू कितना है 5 सेंटीमीटर, एस यू कितना है अपना 5 सेंटीमीटर। अगर एस यू 5 सेंटीमीटर है तो ये बचा कुचा कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो बचा कुचा कितना होगा, ये यहाँ तक 7 था, 5 में से 7 में 5 गया 2, कितना हुआ 2, कितना हुआ 2, तो ये भी कितना हुआ 2। तो 2 और 6 मल्टीप्लाई, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 4 8, ये कितना मिला 8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। और इससे क्या मिलेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना मिल गया 2 मिल जाएगा। वैसे सेम कंडीशन इससे बनेगी, इसको भी पैरेलल कर दूँ, क्या कर दूँ, ये 3, तो ये कितना बचा 2, ये 2 बचा, तो ये 2 बचा, और इसकी
जो बेस अपने पास होगी कितना आ जाएगा, एम से एल तक, एम से एल तक वैल्यू क्या मिलेगी, एस यू अपने पास है, टी यू कितना है, टी यू, टी यू अगर मैं कंडीशन देखा जाऊँ टी यू कितना आएगा, तो अपने पास जो टी की वैल्यू थी वो थी टी यू सॉरी, तो अपने पास इसकी कंडीशन कितनी मिलेगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ये हो गया था पूरा ऐसे, ये 5 है, तो जो पूरी वैल्यू मिली मेरे पास कितनी मिली 10, 5 में 10 गया 5, 5 में से ये कितना मिला 3, तो ये भी कितना हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई 3, ये कितना मिल गया मेरे को 9 मिल जाएगा, ये कितना मिल गया 9। और इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से क्या मिला, इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं बात करूँ 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, वही 3 मिल जाएगा। तो आप इन सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, आप इन सभी को ऐड करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो पैरेलल बना के। अगर आपको मैं बात करूँ 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 12.5 प्लस, अब मेरे को एक इधर एरिया मिलेगा 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस और इधर से 2 प्लस, अगर आप इन सभी को ऐड करोगे, अगर कोई छूट गया हो मेरे से, तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन बहुत उलझा हुआ है क्योंकि एक एक चीज बताने में जो अपना डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई है बहुत, क्या है क्वेश्चन बहुत अच्छा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सब आप आराम से निकाल सकते हो। जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा मैंने, एक एक ट्राइंगल का एरिया निकाला है, उन सबको ऐड कर दूंगा तो हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरामीटर। एक सर्क्यूफेरेंस क्या होती है, सर्क्यूफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर, क्या आती है 2 पाई आर। द सर्क्यूफेरेंस ऑफ इक्वल द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब उसका पैरामीटर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसका इक्विलेटर दे रखा है, तो एक ट्राइंगल कितना होता है 12, ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, और एक क्या है डायगोनल दे रखा है, एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, क्या दे रखा है डायगोनल। तो आप डायगोनल का आपको पता है 2 अंडर रूट क्या होता है, जो जो डायगोनल होता है डी इक्वल टू क्या होता है ए इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2, कितनी मिल जाएगी 2। तो स्क्वायर का एरिया पैरामीटर, पहले ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 36, कितना होगा, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इन सभी का सम 8, कितना हुआ 8। तो जो इसकी अभी क्या 2 पाई आर की जो वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 36 प्लस 8, कितनी किया 36, तो यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई आर की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये कितना हुआ 44, कितना हुआ 44, 2 से 2 कैंसिल आउट 22 बार, कितना 22 बार। तो आर की वैल्यू जो मिल जाएगी मेरे को यहाँ से 22 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7, 22 से कैंसिल आउट आर की वैल्यू क्या मिलेगी 7, कितनी मिली 7। अब आप जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट 4 से मिला 4, 154, कितना मिला 154 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपलीफाई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं दोनों गिवन है उसका एडिशन करके निकाल के आपको आंसर लाना है। सो कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो जो अपना जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 50 प्लस 2, तो सिंपलीफाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, कुछ नहीं करना 50 प्लस रूट 32। अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं 50 को क्या ले सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 क्या ले सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 16, क्या ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 16। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 अंडर रूट 2 प्लस 16 किसका है तो 4 मल्टीप्लाई रूट 2। अब जो वैल्यू है वो कैसी बन चुकी है लाइक टर्म बन चुकी है, देखा जाए लाइक टर्म क्या होती है ऐड होती है, तो 9 अंडर रूट 2 क्या मिलेगा 9 अंडर रूट 2। ऑप्शन अपना क्या होगा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हमसे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक डायग्राम है, इस प्रकार से डायग्राम है, एंगल 05 ई बी सी डी ए, जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है? ये पूरी ए ई डी की वैल्यू क्या करनी है, एंगल ए डी की फाइंड करनी है। सो आप ये क्या दिख रहा है आपको, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ए ई क्या दिख रहा है, ए ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, क्या ए ई पैरेलल टू क्या है, बी सी गिवन है। तो अब इस पैरेलल इससे क्या मिलेगा, ये एंगल क्या कोइंटेरियर एंगल मान लो, क्या मान लो, कोइंटेरियर मान लो, तो इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये एंगल क्या मिलेगा, 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के और ए डी के, ये इक्वल है। तो ये जो डायग्राम है अपने पास, जो लेंथ ऑफ पैरेलल है ए पैरेलल टू बी सी, ये क्या ए पैरेलल टू बी सी भी गिवन है, ए पैरेलल टू क्या है, बी सी भी गिवन है। इसके अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, तो एंगल ई जो मिलेगा मेरे को, एंगल ए ई सी, एंगल ई सी भी क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगल ई सी भी क्या मिल जाएगा, 75। किस कंडीशन से मिलेगा, ये कंडीशन लगेगी क्वाड्रिलेटरल से कंडीशन से, क्या है, पैरेललोग्राम से, मतलब पैरेललोग्राम से मिल जाएगी मेरे को जी, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो मेरे को क्या मिल जाएगी, 75। अभी ये जो 60 है तो ये भी क्या बचा कुचा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी का सम क्या होता है, 60, मतलब एंगल क्या होता है पता है, 60 होते हैं। तो जो एंगल सी ई डी भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब मेरे को जो एंगल क्या निकालना है, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई डी, सॉरी ए ई डी, तो निकालना है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए डी होगा। तो 75 प्लस 60 क्या हो जाएगा मेरे पास, 135। क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहना चाहता है कि आपको एक इक्वेशन के रूप में बताना है, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है बताना है, कि इक्वेशन आपने जो बनाई है वो सही है कि गलत है, ये बताना है। तो सॉरी ये इक्वेशन है, अभी पहले इसके पहले एक रूट वाला इक्वेशन है कि रूट क्यूब रूट है 3 1 प्लस 3 डॉट 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 53 तक है। तो ये प्लस समझ चल रहा है, इन ओड सम का क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको एक वैल्यू ओड नंबर का जो सम ऑफ ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, सम ऑफ ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ओड नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो कितने नंबर अपने पास, 53। तो अगर मैं एक ज़्यादा लेके चलूंगा 54, एन की जो वैल्यू निकालनी है 2, उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो एन की जो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, कितनी मिलेगी, 27। कितना मिल जाएगा, 27। तो सम क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर कर दूँ, फॉर्मूला लगा दूँ, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का। तो अपने पास राइट आंसर क्या आ गया, 9। क्या आ गया, 9 आ गया। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द 73 क्वेश्चन है, रवि मेक सेल वुडन बाय बोट्स, इच बोट्स ऑफ इज कॉस्ट इज 2, मतलब एक कॉस्ट को एक जिसकी कॉस्ट कितनी है 2। अगर मैं बोट की कॉस्ट मानूं, कितनी बोट की, जो बोट की कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, उसको बनाने में कितना खर्च लगा, एक तो उसकी जो $2 कितना लग रहा है, $2 कितना लग रहा है, $2 प्लस अगर उसी में कह रहा है कि $1 इज मटेरियल डेकोरेट, मतलब उस बोर्ड को क्या डेकोरेट करने में $1 का खर्च आता है। तो ये भी कॉस्ट में फाइंड हो जाएगी। तो कितनी टोटल खर्चा कॉस्ट आ गई, $3.00। कितना गया, $3.00 कितना गया, $3.00 आ गया। तो अब कह रहा है कि n बोर्ड्स है, कितनी है, n बोर्ड्स है, n बोर्ड्स को बनाने में कितना आएगा। तो अगर मैं बात करूं भाई n बोर्ड्स को बनाने में कितना खर्च है, कितनी n बोर्ड्स लगी, तो n बोर्ड्स को क्या कर दूंगा मल्टी 3, क्या होता है, कितना $3, कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3n। मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूँ, 3n कर देता हूँ, क्या $3n लगेंगे। तो अभी कह रहा है कि n बोर्ड्स मेकिंग करता है, तो कितनी ई सेल द n बोर्ड्स कितने रुपए में बनाता है, कि n बोर्ड्स को कितने में, 7.5 पैसे में उसको क्या करता है, 7.50 में $में सेल करता है।
तो एन डॉट को कितने में करेगा, एन मल्टीप्लाई $7.50, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी एन 70.5 एन डॉलर, कितना मिला एन। अब ये बता रहा है कि जो इस द बोट ऑफ आर डेडिकेटेड, कितनी कॉस्ट लग रही है, टोटल कॉस्ट बतानी है, सभी की कॉस्ट बतानी, तो कौन सी इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करेगी वो बतानी है। तो सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एन कॉस्ट क्या होगा 70.5 एन माइनस 3n, तो इसको अगर मैं एन कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 70.5 माइनस 3, क्या होगा 70.5 माइनस 3। तो सो आपको जो कंडीशन दिख रही है वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कितना होगा 70.5 माइनस 3, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि कितनी कॉस्ट लगेगी उसमें से माइनस कर दें तो इतना उसका प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो रवि सेल द, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर द प्रोडक्ट इन ऑर्डर, व्हाट इज द सम ऑफ द फोर एक्सटीरियर एंगल। अब कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटर प्रोड्यूस कर दूं, साइड को क्या कर दूं, प्रोड्यूस कर दूं। अब आप क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी करो, क्या करो, कुछ भी करो, एक्सटीरियर एंगल का सम आपको कितना मिलेगा 360 मिलेगा, तो मिलेगा, कन्फर्म है ये बात। आप कहीं पे भी चल जाओ, विदेश में जाके भी पूछोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 360 मिलेगा। क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना मिलेगा 360 मिलेगा। ये ओवरऑल प्रूफ है कि क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो आपको कितना मिलेगा 360 मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई, सॉरी 3x, सॉरी पावर में 3x प्लस वाई इक्वल टू 81। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 81 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 3 की पावर 4, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4, कितना मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन अपने पास है 81 x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको क्या बना सकता हूँ 3 की पावर 4 x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1, तो कंडीशन क्या मिल गई x माइनस वाई की पावर 1 अपॉन 4, क्या मिल गई x माइनस वाई की पावर, तो इक्वेशन 2 हो गई। इनको सिंप्लीफाई कर दूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 x माइनस वाई इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/4, कंडीशन करूँगा ये कट गया, 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 4 प्लस 1/4, तो जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी मेरे को 16 प्लस 1 अपॉन 17, तो जो x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, सॉरी 4 होगी 4, तो 2x, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8, कितना आ जाएगी x की में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 17/8 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखो क्या लिख सकता हूँ 2/1/17 की क्या लिख सकता हूँ 2/1 सॉरी 8 आएगा, 8, तो 2/1/8। तो सो आपको इस कंडीशन आपको देखी जाए तो फोर्थ ऑप्शन में दिख रही है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्या है आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। लेकिन हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सॉल्यूशन निकाल, तो y की वैल्यू भी क्या निकल जाएगी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से 4 माइनस, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहा हूँ तो कितना निकला 17/8, कितना 17/8, तो इसको करूँगा 22/17/8, तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 32 में से 17 माइनस कर दो कितना मिलेगा 5, 1/8, 15/8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 15/8 को अगर मैं ट्राई मारूँ तो क्या हो जाएगा 1/7/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। अगर मैं मानूं कि x प्लस वाई कितना है 48 है, कितना है 48 है, अदर स्मॉलर नंबर इज लेस देन द ग्रेटर नंबर बाय हाफ। क्या कह रहा है, जो स्मॉलर नंबर है, अब इसमें स्मॉलर नंबर आप किसी को भी मान सकते हो, क्या कर सकते हो स्मॉलर नंबर आप क्या कर सकते हो किसी को भी मान सकते हो, क्या कर सकते हो किसी को भी आप स्मॉलर नंबर मान सकते हो। तो अगर मैं किसी भी नंबर को स्मॉलर मानूं, क्या करूँ किसी भी नंबर को स्मॉलर मानूं, तो अगर मैं मानूं स्मॉलर नंबर इज द लेस देन ऑफ ग्रेटर नंबर, मैं अगर मैं y को स्मॉलर मानता हूँ कि क्या है x ग्रेटर देन y है, तो जो स्मॉलर y नंबर है वो क्या है, जो ओरिजिनल ग्रेटर नंबर उसका क्या है हाफ है, तो x/2 है, कितना है x/2 है।
तो सो इस कंडीशन पर आपको क्या मिलेगी, x प्लस कंडीशन रख दो x अपॉन 2 इक्वल टू 48। एलसीएम लूँगा तो 3x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट 2 इक्वल टू 48। अगर 3x इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड 3x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 16, 8 9 96, 3 से कैंसिल आउट करूँ तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 2 32, कितना मिल जाएगा 32। और जो मेरे को y की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, मेरे को पूछ क्या है, द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर आपको मिल चुका है वैसे 32, क्या मिल चुका है 32, ग्रेटर नंबर ही पूछा है तो ग्रेटर नंबर क्या, x की वैल्यू तो पूछिए, तो x की वैल्यू क्या की 32 आ चुकी है। सो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि 3 की पावर 0.8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0.4 इक्वल टू जो पावर है सॉरी डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाय 9 की पावर 0.2, कितना 9 की पावर 0.2, तो इक्वल में दे रखा अपन को ये वैल्यू 3 की पावर x। तो क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है 8, तो 3 की पावर कितना की 12 1.2, कितना की 1.2 डिवाइड बाय इसको लिखता हूँ 3 की पावर 2, तो क्या होगा 3 की पावर 2 का 0.2, तो ये मिल गया मेरे 3 की पावर x। अगर इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ 3 की पावर क्या मिल जाएगी मेरे को, 3 की पावर क्या मिलेगी मेरे को, यहाँ से डिवाइड होगा 1.2 माइनस 0.4 इक्वल टू 3 की पावर x, तो जो वैल्यू मिलेगी 3 की पावर 0.8 इक्वल टू 3 की पावर x। तो इसको कंपेयर कर दो पावर को, क्या मिल जाएगा, x की जो पावर होगी 0.8 क्या मिलेगी 0.8 मिल जाएगी। क्या होगा, जब जब बेस समान हो इक्वल में हो तो बे पावर को क्या कर देते इक्वल कर देते, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0.8। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्या चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज रेडियस, एक सर्कल इसकी रेडियस गिवन है अपने पास इस रूम में। तो आप जानते हो सर्कल की रेडियस है, अगर मैं क्या होती है सर्कल की रेडियस कितना 2πr निकालू, क्या निकालू, अगर सर्क्यूफेरेंस निकालू, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल क्या निकालू, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr। रेडियस गिवन है 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 8√2, 8/2/5, पाई से पाई कट गया, यहाँ से जो सर्क्यूफेरेंस मिलेगा 16√2, कितना मिलेगा 16√2, कितना मिलेगा 16√2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 16√2 मिल जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि मैंने सर्क्यूफेरेंस क्यों निकाला, सर्क्यूफेरेंस का मतलब क्या है, पैरामीटर क्यों निकाला, क्योंकि जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, उसका पैरामीटर उसका क्या होगा इक्वल होगा। तो उसको क्या बाद में पैरामीटर स्क्वायर बना देगा ये जो, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या होता है फोर साइड, क्या होता है फोर साइड। तो पैरामीटर अपने पास गिवन है 16√2 इक्वल टू 4, साइड को मैं ए ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ ए, 4 से कट गया 4 बार, तो जो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 4√2, कितना मिलेगा 4√2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4√2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ साइड ए स्क्वायर क्या होगा 4√2 का स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 32, कितना होगा 32, कितना होगा 32। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखने में आपको सोच रहे होंगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विच ग्रेटेस्ट अमोंग, कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है वो बताना है, क्या करना है ग्रेटेस्ट अमोंग। तो आपको कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है कि सभी को क्या कर दो 3 के बेस में लिख दो, क्या कर दो 3 के बेस में लिख दो, पावर कुछ भी बना दो। तो अगर मैं ये फर्स्ट नंबर तो 3 198 तो क्या है इक्वल है। तो अब सेकंड करने 27 के लिए चाहूँ 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 64। सेकंड कंडीशन है 9 की पावर 2, इसको 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, और जो फोर्थ कंडीशन है 80, तो 3 की पावर 4 इसको 49। अगर इनको आगे लिखूँ तो 3 की पावर 198, इसका कुछ नहीं, 3 की पावर 64 को मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलेगा 12 18 19 92, और ये 3 की पावर 200, और ये कितना मिलेगा 3 की पावर 49 करूँ तो 3 की पावर 196,
तो अगर सब आपको देखोगे तो मेरे को जो ये 3 की पावर 20 क्या मिल रही है, 200 ज़्यादा मिल रही है। क्या मिल रही है? तो ये किसकी वैल्यू है? 3 की पावर 3 की पावर सॉरी 3 की पावर नहीं 9 की पावर 100 की वैल्यू। किसकी? 9 की पावर 100 की वैल्यू है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 9 की पावर 100। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको बस देख के डरने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्यूशन आता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, माइंड को शांत रखना, पेपर आपके आसानी से हो जाएगा। लेट एक्स वाई द पॉजिटिव इंटीजर। एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। सर एक्स वाई प्राइम नंबर। एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। एक्स क्या है? एक प्राइम। एक्स क्या अपने प्राइम नंबर है। और जो वाई है कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। तो आप जानते हो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो? 3 या 3 से ज्यादा हो। कितना हो? 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अभी कंडीशन क्या? वाई माइनस, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? अगर मैं वाई माइनस एक्स करूँ तो कैन नॉट बी एन इवन। तो कह रहा है कि अगर मैं वाई माइनस एक्स करूँ तो मेरे को इवन नंबर नहीं मिलेगा। क्या? इवन नंबर नहीं मिलेगा? क्यों भाई? इवन नंबर ही मिल सकता है। अगर मैं मानो कोई कंडीशन लेता हूँ, चलो कोई कंडीशन लेता हूँ जिसमें मेरे को क्या हो? इवन नंबर मिल जाए। अब कंपोजिट नंबर तो 9 भी होता है। क्या होता है? जैसे मैं मान लूँ 7 क्या एक प्राइम नंबर है। क्या है? अब माइनस में कर दूँ मैं, 5 नंबर माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 2। ये तो कंडीशन सेट में 2 मेरे को इवन नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाई मल्टीप्लाई के नॉट बी वन। अब मैं अब एक जो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो क्या है? प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अपने ओड नंबर होते हैं। ओड नंबर को अगर मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इवन नंबर तो बहुत सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा? गलत। वैसे थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ कह रहा है एक्स प्लस वाई एन इंटीजर। भाई एक्स प्लस वाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? इंटीजर। इंटीजर सब नंबर होते हैं, ओड इवन जितने भी नंबर है आपको ओड इवन सब मिल जाएंगे। तो क्या होगा? इंटीजर नंबर क्या होता है? सब नंबर इंटीजर होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो जो आज की सॉल्यूशन है अपने वो एंड होते हैं। इसी के साथ आज की हमारी जो चर्चा है वो समाप्त होती है। तो अपनी टैलेंट टेस्ट एग्ज़ाम जो 5 अक्टूबर को आने वाला है उसकी तैयारी जोर जबरदस्ती से, बहुत अच्छे जोर से करिए, जिससे आपके टैलेंट टेस्ट में अच्छा स्कोर आप कर पाए और अपने परिवार फैमिली को आप अपनी मेहनत के बारे में बता पाए। और आपको पता है जो टैलेंट टेस्ट एग्जाम होता है इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो सो आप अच्छा ग्रोथ करेंगे, आगे जाके आप अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो आपके लिए सॉल्यूशन हम लाते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर से जरूर अपने वीडियो मतलब दोस्तों को इसको शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।